बड़ी खबर इस बीच जहां अजीत पवार की मीटिंग को लेकर है। अजीत पवार की इस मीटिंग को लेकर बड़ी खबर यह है कि उनके घर पर 30 विधायक पहुंचे थे इस बैठक में और अजीत ने दावा किया कि सारे विधायक उनके साथ हैं। तो 30 विधायकों के साथ अजीत पवार की बैठक को लेकर पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां अजीत पवार की तरफ से एक बार फिर से यह दावा किया गया कि सारे विधायक उनके साथ हैं। और अब ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से एक और बैठक की तस्वीर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच हुई बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई, जहां देखिए किस तरीके से छगन भुजबल भी इसमें नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक के बाद की ये मुलाकात और अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल यहां मौजूद हैं। बैठक के बीच विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुंचे हैं और योग्यता की अर्जी के बीच फडणवीस से जिस तरीके से स्पीकर की ये मुलाकात हुई है, इस बारे में अपने सहयोगियों से करेंगे बातचीत, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जहां विधायकों के साथ अजीत पवार ने बैठक की है और साथ ही यह महत्वपूर्ण तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, जहां देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार की यह बैठक होने के बाद मंत्रियों और विधायकों के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और फडणवीस की यह तस्वीर सामने आई है। और बैठक के बीच जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुंच रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर आई है, क्योंकि अयोग्यता की अर्जी के बीच फडणवीस से स्पीकर की इस मुलाकात के मायने क्या हैं। अब दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से अब बैठकें हो रही हैं और पहले जो बैठक हुई अजीत पवार की अपने विधायकों के साथ, उसमें समर्थन के दावे के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक की ये एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि इन बैठकों का मायने है क्या, किस तरीके से आगे रुख अपना रहे हैं ये सभी बड़े नेता। पब्लिक के बीच पहुंचे शरद पवार, क्या करने वाले हैं आगे। और इस बीच अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई इस मुलाकात, मायने क्या है। सीनियर जर्नलिस्ट समीर और अनुराग चतुर्वेदी इस वक्त हमें मुंबई से और दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में सीधी बातचीत होगी। और सबसे पहले समीर सर, आप ही से मैं जानना चाहती हूं, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्या संकेत आगे मिल रहे हैं, क्योंकि इस पावर गेम में नंबर किस तरीके से आगे साबित करने होंगे, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी। मेरे सहयोगी राजीव भी मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बैठक के बारे में डिटेल बताएं। बिल्कुल, देखिए पहले सुबह 11 बजे के करीब अजीत पवार के घर पर एमएलएस के आने का सिलसिला शुरू हुआ। 1.5 घंटे तक अजीत पवार अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ में बैठक करते रहे। ठीक 1.5 घंटे के बाद अजीत पवार जब निकले तो सीधे फडणवीस के घर पर आए और लगभग आधे घंटे तक बैठक हुई थी अजीत पवार और फडणवीस की। उसके बाद अचानक से राहुल नार्वेकर की पिक्चर में एंट्री होती है और राहुल नार्वेकर के साथ में फडणवीस और अजीत पवार की बैठक का सिलसिला शुरू होता है। लगभग 20 मिनट तक राहुल नार्वेकर फडणवीस के बंगले पर मौजूद रहे। ठीक 20 मिनट बाद निकले। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन सूत्रों की माने तो दरअसल जिस तरह से एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से अयोग्यता को लेकर राहुल नार्वेकर को चिट्ठी लिखे जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर ही तकनीकी अड़चनों से कैसे निपटा जाए इस बात की लेकर चर्चा की गई है। हालांकि राहुल नार्वेकर सुबह इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई चिट्ठी मिली हुई है, कोई लेटर मिला हुआ है, लेकिन अभी भी इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि कौन किसके संपर्क में है, क्योंकि एनसीपी शरद पवार के गुट में कितने विधायक समर्थन में है या अजीत पवार के गुट में कितने विधायक समर्थन में है, उसका कोई आंकड़ा आधिकारिक तौर पर ना तो अजीत पवार की तरफ से दिया जा रहा है, अजीत पवार के लिए भी बगावत की राह आसान नहीं है।